स्पीकिंग नेचर, फाइवफोल्ड फूड में 4 तत्वों के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अभी जिसको सारी दुनिया सबसे ज़्यादा पकड़ कर बैठी हुई है और जिसकी वजह से ही रोगी बनी हुई है, अब उस तत्व के बारे में गहरी जानकारी देनी है। माने धरती तत्व, सबसे ऊपर आकाश तत्व, सबसे नीचे धरती तत्व। आकाश तत्व को बढ़ाते जाएं, धरती तत्व को घटाना ही घटाना है अगर हमें स्वस्थ रहना है या निरोगी बनना है। तो धरती तत्व का मतलब है धरती को हम सीधे ही तो नहीं लेते हैं, धरती से मिलने वाली मौसम की वनस्पतियाँ, साग सब्जियाँ, फल वगैरह, अनाज, जो कुछ भी खाद्य पदार्थ जिनको खाकर हमें ऐसा बिलीफ सिस्टम बन गया है कि खाएंगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी। बिल्कुल ठीक है, खाना तो जरूरी है, हमारी एक मौलिक आवश्यकता है, पर उतना ही खाना है जितना हम पचा सकें। तो धरती पर 3 तरीके के पदार्थ उगते हैं या पैदा होते हैं। एक जो बिल्कुल सतोगुणी होते हैं, उनमें 7 गुण भरे हुए होते हैं। दूसरा रजोगुणी होते हैं और तीसरा तमोगुणी होते हैं। और दुनिया में मानव भी 3 प्रकार के ही होते हैं। गीता में बिल्कुल साफ तीनों के बारे में बताया गया है ना। तीनों गुणों को लेकर उनकी जो सोच है उसके बारे में बताया गया है कि खाद्य पदार्थ कौन व्यक्ति कैसा चूज करता है। जो सतोगुणी है वो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्थिरा, स्निग्धा, आहारा, सात्विका, प्रिया। जो सात्विक विचार के आदमी हैं वो 7 गुणों वाले पदार्थों को मौसम अनुसार चुनकर अपनी जीवन शैली में आहार के रूप में लेते हैं। दूसरे हैं जिनमें सतो प्रधान तो कुछ होंगे, सतोगुण तो कुछ होंगे, उनमें भी तीनों गुणों, ऐसा नहीं कि सब में एक ही गुण है, तीनों गुणों का मिश्रण भी है। तो जो जिनमें लेकिन रजो प्रधानता की बाहुल्यता है, ज्यादा मात्रा में है, वो उस तरीके के आहार को पसंद करते हैं। इरिटेंट, तामसिक, है ना। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष पिदाहीना आहारा राजसिका प्रिया दुख शोक आमया प्रदा। जो दुख, शोक और आमया माने कष्ट देने वाले हैं, रोग देने वाले हैं, वो राजसिक लोग, वो तमो प्रधान इरिटेंट पदार्थ को, तीखे चटपरे ऐसे चीजों को खाना लेना अपने भोजन में पसंद करते हैं। और तीसरे की तो हम बात ही क्या करें, वो तो यात यामम गत रसम, जिसका कि रस भी निकला हुआ है, बासी है, स्टेल है ना। तो ये तो गीता में बताया गया। लेकिन आमतौर की भाषा में हमारे 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जो धरती से मिलते हैं। एक है अव्वल दर्जे की, पॉजिटिव कहा जाता है उनको, है ना। उनमें ही 7 गुण होते हैं। एक तो वो पदार्थ हैं जिनको लेने से हमारे अंदर स्वास्थ्य का स्तर भी बढ़ता है और सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। और दूसरे जो हैं पदार्थ, जो पहले प्रकार के जो पदार्थ हैं, उसमें सभी प्रकार की पत्तेदार साग सब्जियां और दूसरे प्रकार की साग सब्जियां और तीसरे भी प्रकार के 3 प्रकार की साग सब्जियां हैं, है ना। तो ये जो हमारे बिल्कुल अव्वल दर्जे के पॉजिटिव जो पदार्थ हैं, जिनको कि शरीर में लेने से उनका रखरखाव भी होता है और अगर शरीर में कुछ रोग वगैरह बना हो तो वो भी ठीक होता है। तो वो हमारे हर मौसम में कुछ ना कुछ पत्तेदार चीजें मिलती ही हैं। तो हमें ये समझना है कि हम उन पत्तियों का सेवन कैसे करें, कितनी मात्रा में करें, कब करें, ये भी बातें इसमें समझने की है आहार चयन में, डाइट रिफॉर्म में। तो पत्तेदार साग सब्जियों का रोज होना है। इससे बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर की मरम्मत होती है, मिनरल सॉल्ट बहुत कुछ मिलता है। इसके बारे में तो बहुत बताएं तो बहुत ही बताने को रहता है। दूसरे प्रकार की सब्जियां जो होती हैं वो कुछ हरी सब्जियां, उनको भी कहा जाता है फ्लैश वाली, घिया, तोरी, टिंडा, तरह तरह की सब्जियां, ये सब आती हैं अव्वल दर्जे के खाद्य पदार्थों में। तो इनको भी अपनी भूख के अनुसार लेने से काफ़ी काम बनते हैं। और जो तीसरे प्रकार की 3 प्रकार की सब्जियां हैं, 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, तो 3 प्रकार की सब्जियां हैं और 3 प्रकार के गुण वाले मानव भी हैं। तो जो तीसरे प्रकार की जो सब्जियां होती हैं वो सब्जियों के रूप में तो हैं, लेकिन उसमें से कुछ सब्जियां नहीं है बल्कि वो अनाज हैं। तो ये भी हमको जानना है ना।
तो जो धरती के अंदर जो कुछ खाद्य पदार्थ पैदा होते जैसे आलू, शकरकंदी, ये सब्जियां, जिमीकंद, ये धरती के अंदर रहते हैं। इसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, स्टार्ची फूड हैं ये एक्चुअली सब्जियां नहीं हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि वो कफनी पहन के साधु बना हुआ है, लेकिन साधु है नहीं, ये एक्चुअल में अनाज है ना। इनको अगर लेना, आजकल हम इन्हीं को सब्जियां समझ के लेते हैं। आलू हर चीज में पड़ता ही पड़ता है, आलू बहुत अच्छा है, आप ले लें बिल्कुल, लेकिन रोटी की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट दूसरे कम कर दें। और जो और धरती के अंदर से हमें हरी सब्जियां मिलती, हरी सब्जियां माने सब्जियां मिलती हैं, वो गाजर, मूली है, अपने शलगम, चुकंदर, इस तरह की सब्जियां हैं, वो भी बढ़िया हैं, वो नॉन स्टार्ची हैं, उन्हें आप ले सकते हैं, वो तो सब्जियां हैं। लेकिन ये आलू, शकरकंद वगैरह स्टार्ची हैं, इनको समझकर इनकी मात्रा को लेना है। अब बात आती है कि जो ऊपर सब्जियां बताई वो तो बहुत बढ़िया है स्वास्थ्य की दिशा में भी, और जब हमें कुछ तकलीफ या रोग आ जाता है, अनइजीनेस आ जाता है, तो भी उनके सेवन से हमारा स्वास्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ता है। वही औषधि बनती है, वो खाद्य पदार्थ भी है तो औषधि भी है। लेकिन जो ये अभी स्टार्ची और नॉन स्टार्ची की जो बात बताई, तीसरी श्रेणी की जो सब्जियां हैं, इनमें गाजर, मूली, चुकंदर जो नाम अभी लिया है, ये बढ़िया है। लेकिन कब बढ़िया है? मूली के पत्ते हम अगर फेंक दें और मूली को खाली खा लें तो केवल हमको क्या मिलेगा? पूरे तत्व नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पत्ते ऊपर ऊपर आए हैं उनके साथ अगर हम मूली का सेवन करते हैं, कुछ कच्चे रूप में, कुछ पकाकर, है, कुछ अपने आटे में गूंद कर डालकर, तो उनसे हमें पूरे भरपूर लाभ मिलते हैं। तो कृपा करके पत्तों को ना फेंके, मुलायम कोमल पत्तों को कच्चे खाएं, दूसरे तरीके के पत्तों को भी अपने डाइट में इस्तेमाल करें। उसी तरीके चुकंदर के पत्ते भी आते हैं, उनको भी आप बारीक काट कर अपने सैलेड में बना के खाएं, और कुछ को सब्जी के रूप में बना के खाएं, और इन्हीं पत्तों को कुछ रस के रूप में भी निकाल कर आप ले सकते हैं। उनके जूस का, उनके रस का भी सेवन करेंगे डाइल्यूट करके, बहुत फायदे मिलेंगे, है ना। और चुकंदर के पत्ते, ये जितने भी पत्ते अभी बताए, इन पत्तों सहित इनको लेने पर बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि पत्तों में जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, उससे तो आप पता ही है कितना सूर्य तत्व मिलता है। शरीर में विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप आलू वगैरह लेते हैं, जिमीकंद वगैरह लेते हैं, अरबी वगैरह लेना चाहते हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वो होती है मौसम में, शकरकंद भी है, तो ऐसा करें कि अपने भोजन का जो चयन करें, उसमें इनको आहार के रूप में बना लें। जैसे रोटी वगैरह ना लें, चावल वगैरह ना लें, और शकरकंद ले लिया, कुछ कच्चे सलाद ले लिए, कुछ और सब्जियां ले ली, और कुछ शकरकंद ले लिया। शकरकंद को उबालकर हम दो तरीके से खा सकते हैं, मिठास के रूप में भी खा सकते हैं, कुछ उसमें मीठा मिला के, और नहीं उसमें मिठास तो होती है, हल्का सा उसको हम अपने ऊपर डालकर ना, हल्का सा उसके ऊपर कुछ काली मिर्च हल्का सा डाल के भी ले सकते हैं, क्योंकि वो आहार के रूप में लेना, जैसे हमने पूरा भोजन ही ले लिया है, ये समझने की बात है। तो प्राइमरी फूड बहुत बढ़िया है, उनको समझदारी के साथ लेने पर लाभ ही लाभ मिलता है, और रोग की अवस्था में इन्हीं के द्वारा ही सारे रोगों का निवारण होता है। ये समझने में जरा टाइम तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर समझ में आने लग जाता है। अब दूसरे प्रकार के जो पदार्थ बताए, जिन्हें कि जो इतने अव्वल नहीं है, उनको कहा जाता है सेकेंडरी फूड। प्राइमरी फूड में एक और बात है कि जब हम प्राइमरी फूड, जो मौसम में हमें साग सब्जियां और ये फल भी इन्हीं में आते हैं मौसम के, ये मिलते हैं, तो इनको जब हम भोजन के रूप में लेते हैं, तो इनसे हमारी अंदर की जीवनी शक्ति कम खर्च होती है, और वापसी में इनसे हमको ज़्यादा मिलता है। तो होशियार जो दिमाग है, होशियार एक बिजनेसमैन क्या करता है? लगाता कम है, पाना ज़्यादा चाहता है। तो हम भी तो एक व्यापारी बने इस क्षेत्र में, ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसमें हमारी ये ऊर्जा कम खर्च हो, और वापसी में हमें जो भी चाहिए, प्रोटीन, अमीनो एसिड, जो भी चीज़ चाहिए, विटामिन्स, मिनरल, सॉल्ट वगैरह, शरीर की जो ज़रूरत की चीज़ें वो हमें बराबर मिलती रहें। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के खाद्य पदार्थ है सेकेंडरी, उसमें हमारी ताकत ज़्यादा खर्च होती है और वापसी में ज़्यादा। अब सेकेंडरी क्या, ऐसे कह देने से तो समझ नहीं आएगा। सभी प्रकार की अनाज, दालें, दूध, दही, घी, ये सारा कुछ सेकेंडरी में आता है। दूध भी, है ना, जो जानवर का दूध है वो उसके बच्चे के लिए है वाकई, इसीलिए ये प्राकृतिक चिकित्सा वाले दूध वगैरह को मना करते हैं। एक तो वजह यह है कि दूध बढ़िया मिलता नहीं है, और दूसरी वजह यह भी है कि दूध सेकेंडरी है ना। और दूध जो बनता है, गाय वगैरह जो लेते हैं,
तो क्या है, उनको भी तो पहले ज़माने में तो घास वगैरह बाहर चरते थे और खुद की पालन होती थी, तो वो दूध वगैरह लेने से इतना भी नुकसान नहीं होता था। आज भी अगर आप ऐसा कर सकते हैं और मेहनत करते हैं, है ना, उनकी पालन करते हैं और भी शरीर की मेहनत है, तो ले सकते हैं, थोड़ा ले लें दूध, कोई हर्जा नहीं है अपने अपने शरीर को देखते हुए। लेकिन चूंकि आज शहरों में बहुत आपत्ति है, सही प्रकार के खाद्य पदार्थ भी नहीं मिलते और दूध दही की तो बात ही बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में हम क्या करें कि दूध ना लें? भाई दूध आप बिल्कुल लें, लेकिन उस रूप में ना लें। गाय वगैरह जो चारा खाती है, वही अगर आप पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते हैं, है ना, रोज अपने आहार में कुछ कच्चे सलाद जिसके अंदर धनिया की पत्ती भी मिली हो, कभी कड़ी पत्ते की पत्ती हो, कभी पुदीने की पत्ती हो, थोड़ी पालक की पत्तियां वगैरह डाल ली और कुछ रसाहार के रूप में कुछ उनके रस निकाल लें। जैसे अभी बथुए का मौसम आएगा, थोड़ी सी बथुए को लेकर उनको आप पीस कर पानी डाइल्यूट करके और उसको घूट घूट करके पिए, थोड़ा सा ले, बहुत छोटा सा, इतना सा ले, ज़्यादा नहीं लेना है। उसको लेकर अगर आप पीते हैं तो वो खून की सफाई भी करेगा। और जिनको स्किन के ऊपर दाग वगैरह पड़े हैं, विजिलिगो है, तरह तरह के स्किन के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो भी जाड़े के दिनों में आप ये ले लें। बथुए के रस से बहुत फर्क पड़ता है और गर्मी के दिनों में चौलाई के रस को लेने से थोड़ी मात्रा में वो खून की सफाई ऐसी बनती है कि वो दाग वगैरह दवाई लेकर नहीं ठीक होते, वो इस दवाई से बहुत जल्दी ठीक होने लग जाते हैं। तो रोजमर्रा के अपने आहार में हम इन पत्तियों का अगर सेवन करना सीख लें, है सिस्टमेटिक ढंग से, ये नहीं कि पत्तियां हैं तो ढेर सारी पत्तियां, बदल बदल कर खुशी खुशी से और सही ढंग से उनको प्रिपेयर करके, जैसे चटनी वगैरह बना लें। चटनी बनाई जाती है जो केवल ऐसे ही नमक मिर्च मसाले वाली, वो नहीं। चटनी बनाना है ये समझ के बनाएं कि मैं ऐसे कैसे चबा चबा के कितना पत्ता खाऊं, है ना। तो इसलिए कुछ लेकर अपने धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती, कड़ी पत्ते की पत्तियाँ और भी 2-4 पत्तियाँ आप ऐसे अच्छी वाली मिला सकते हैं, मड़ुए की पत्ती है, उसके अंदर टमाटर है और ये आंवला है, ऐसे कुछ मिलाकर अपनी बनाएं। ज़्यादा नमक वगैरह ना डालें, हरी मिर्च वगैरह भी ज़्यादा ना डालें। ये समझें कि इनको हम अपनी सब्जियों से मिलाकर इसका हमारे शरीर के अंदर थोड़ा प्रवेश हो ताकि खून की सफाई वगैरह हो। तो ऐसे बनाकर अगर लेंगे तो बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो और कुछ रस के रूप में ले लें, अपने गाजर है, चुकंदर है, उसमें कुछ धनिया की पत्ती डाल दी, आंवला डाल दिया, रोज इस तरीके, अभी जाड़े में तो इस तरीके की चीज़ें बहुत मिलेंगी जिससे कि हम बहुत मजबूत हो सकते हैं। तो रसाहार जरूर लें, लेकिन जाड़े में ज़्यादातर मन करता है गरम गरम पीने का, तो गरम गरम के लिए भी हमने एक वीडियो बनवाई है और कैसे गर्म चीज़ों को लेना है और भी बना देंगे, बता देंगे। चाय को छोड़कर कैसे चाय के सब्स्टिट्यूट लेना है अगर गर्म पीने का भी मन है तो। लेकिन ज़्यादा लाभ होता है इन कच्ची चीज़ों के रस को लेने से। जिनका स्वास्थ्य अच्छा है उनको भी, और जिनका नहीं अच्छा है उनको तो फिलहाल लेना ही लेना है। तो ये इस तरीके से ले लें साग सब्जियों का, और दूसरी फ्लैश वाली सब्जियों को भी ढंग से बना के खाएं, ढंग से बनाएं, उनको बहुत मिर्च मसाले में ना तलें ताकि उनका अपना असर रह जाए, तो बना करें। लेकिन सेकेंडरी फूड के बारे में तो यही कहेंगे कि आप अगर रोटी, दाल, दूध, दही, दलिया, दाल, ये सब चीज़ें थोड़ा घटा कर रखें, है ना, इनके बदले में सब्जियों को बढ़ा लें, कच्चे सलाद को बढ़ा लें, एक आहार अपना फल का बना लें, एक आहार कच्चे सलाद का बना लें और एक सुबह सुबह कुछ रसाहार लेने का बना लें। 3-4 बार हो गया, और कितना चाहिए? फिर थोड़े से वकूम खालीपन देते हुए चलें। बिल्कुल यही तो समझना है और कुछ नहीं समझना है। लेकिन आप यही समझना चाहते हैं हमें बता दो क्या खाएं क्या खाएं, इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा। बस मौसम की चीज़ों को बिल्कुल लेमैन की तरह समझें, मौसम की चीज़ों को लें, फ्रेश लें। और ख़ास बात ध्यान रखें, जो सब्जियां वगैरह हम बनाते हैं, सैलेड वगैरह काटते हैं, उनको काट काट के ना रखें, और सब्जियों को तुरंत पहले धो के फिर उनको अच्छे से काट के तुरंत बना लें। बनाने के बाद 1-2 घंटे के अंदर में खाने का प्रबंध हो तो बहुत अच्छा है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, कई बार ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन ऐसा करें अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। और रोटी वगैरह में आटे चोकर रहित मिलते हैं। अब खाद्य पदार्थों में आगे आएगा, चार बातों को ध्यान में रखना है, उसकी होलनेस, फ्रेशनेस, उसकी क्षारीयता, और उसको भी कम मात्रा में खाना, ये भी समझना है। इन चारों मूल बातों को ध्यान में रखते हुए अपने भोजन को बनाएं और खाएं और बिल्कुल आनंदित होते रहें। तो सेकेंडरी फूड को हमें थोड़ा घटाना है, प्राइमरी फूड को बढ़ाना है। और तो इससे क्या होगा, शरीर के अंदर जो बेमतलब की चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, जो हमारा शरीर जब पचा नहीं पाता तो क्या करता है, बलगम बनाता है या कहीं एडिपोज टिश्यूज़ के नीचे उसको समा के रख लेता है। शरीर भारी 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 हुआ रहता है,
किसी जानवर पंछी को देखा है आकाश में उड़ते हुए कि जो बिल्कुल एक इतना मोटा हो, एक इतना छोटा हो, एक इतना, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि वो बहुत बैलेंस, उनकी सोमैटिक अवेयरनेस, अंतः प्रवृत्ति इतनी तेज होती है कि वो संभल कर ही खाते हैं। तो इस डाइट रिफॉर्म में बड़ी सारी बातें आएंगी। ये तो फूड की क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी है कि हमें प्राइमरी फूड लेना है, सेकेंडरी फूड थोड़ा घटाना है, और जो तीसरे नंबर के फूड आते हैं, तीसरे जिन्हें कहा जाता है कि डी वाइटलाइज, डी मिनरलाइज, है ना, बॉटल बंद, टिन बंद, फ्रोजन, कटे हुए आजकल दुकानों पर मिलता है, उनका तो कोई मतलब नहीं है इस प्राकृतिक जीवन शैली में या प्राकृतिक स्वास्थ्य विद्या में। उनको तो अपने जीवन से हटा ही दें, क्योंकि उनको ले लेकर हमारा भी शेप बोतल जैसा या डिब्बा बंद जैसा ही बन गया है। तो कृपा करके बहुत ऐसी चीज़ों का सेवन करें, और इनके द्वारा हमारे अंदर की ताकत बढ़ेगी और हम फिर से निरोगी होते चले जाएंगे। और आगे इसी में ही कई बातें बतानी हैं कि हम कब खाएं, कब ना खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, कैसे पका कर खाएं, कौन से बर्तनों में पकाएं, कौन से तेल को इस्तेमाल करें, ऐसी कई सारी बातें हैं। आज तो 3 प्रकार के आपको फूड बताया है, थोड़ा थोड़ा देंगे तो आपको भी समझ में आता रहेगा, और हम भी आपके साथ इस सेवा में लगे ही रहेंगे, और आप दिनों दिन बिल्कुल ठीक होते जाएंगे। तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ फूड था, और आगे आने वाले वीडियो में हम ये बताएंगे आगे कि इनको भी किस तरीके से प्रिपेयर करना है, फिर रेसिपीज़ वगैरह भी बतानी है, बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचानी है। आप लेते जाएं, आप भी होशियार होते जाएं, और हैं ही होशियार, ऐसा तो कोई बात ही नहीं, और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ओम शांति।